सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 14 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जैसा पहाड़ तैसी जिमी और तैसे ही दरखत, ये मोहल ऐसे जबेरन के जुबा क्यों कर करे सिफत। यहाँ पर जैसी शोभा पुखराज पर्वत की है उसी के अनुरूप उसके आसपास की भूमि की तथा वहाँ के वृक्षों की भी है। यहाँ के महल भी ऐसे रत्नों के हैं जिनकी शोभा का वर्णन जिह्वा के द्वारा नहीं हो सकता है। ये नूर खूबी इत की इत ही इनका निमुना सोए, और शब्द तो निक से जो और ठोर कोई होए। यहाँ के प्रकाश की शोभा यहीं पर मिलती है, अन्यत्र उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। परमधाम के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान का अस्तित्व होता तो तब भी अन्य शब्द का प्रयोग किया जा सकता। ये दरखत नहरे चह बच्चे, बीच खेलन ठौर कमाल, याही विध बड़े पहाड़ लग, सुख रूहे नूर जमाल। ये वृक्ष, नहरें, जलकुंड तथा उन सभी के मध्य में क्रीड़ा के लिए अद्वितीय रमणीय स्थल है। इस प्रकार की सुंदरता पुखराज पहाड़ तक छाई हुई है। यहाँ पर ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी के साथ आनंद का अनुभव करती हैं। पहली तरफ का जो वन, बड़े मेहराब आगू दरखत, ये वन मेवे खेते कहूँ, अरस अजीम की न्यामत। पुखराज पर्वत के सम्मुख स्थित वन प्रदेश में वृक्षों के बड़े बड़े तोरण हैं। इन वन में अनेक प्रकार के मेवे लगते हुए हैं। ये सब परमधाम की अमूल्य निधियां हैं। जहाँ ल्यो नजरो देखिए ये बड़े वृक्ष अति विस्तार, मेवे मोहल छाते बनी, ना कछु पशु पंखी को पार। यहाँ पर जहाँ तक दृष्टि पड़ती है वहाँ तक बड़े वृक्षों का ही विस्तार है। इन मेवों के वृक्षों में विभिन्न प्रकार के महल तथा उनकी छतें हैं। यहाँ पर पशु पक्षियों का भी कोई पारावार नहीं है। सोई जीमी उज्जवल अति शोभित, ये जो पहाड़ नजीक या दूर, आकाश भरयो रोशनी, कहाँ लग कहूँ ये नूर। पुखराज पर्वत के समीप अथवा दूर की भूमि अति उज्जवल होने से अत्यंत शोभायुक्त है। इसके प्रकाश से संपूर्ण आकाश आच्छादित हुआ है। उसका वर्णन कहाँ तक करें। आकाश भरयो खुशबोए सो, वाए तेज खुशबोए, जीत तीत सब खुशबोए, पोए चांद सूर दोए। समग्र आकाश सुगंधि से परिपूर्ण है। यहाँ पर वायु तथा प्रकाश में भी सुगंध है। इस प्रकार सर्वत्र सुगंध ही सुगंध व्याप्त है।
यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा से प्रदीप्त होता हुआ प्रकाश भी समग्र वातावरण को सुगंधित करता है। पेड़ बोए पात बोए, बोए फल फूल डार, जल जीमी खुशबोए को, कछु आवे नहीं सुमार। इस दिव्य भूमि के वृक्ष, उनके पत्ते, फल फूल तथा शाखाएं सभी सुगंध से परिपूर्ण हैं। इस भूमि पर बहते हुए निर्मल और स्वच्छ जल की सुगंध का भी कोई पारावार नहीं है। जित देखो तीत खुशबोए, पहाड़ झवेर बोए नूर, रस दात रेजा रेज जो, खुशबोए सबे जहूर। जहाँ भी देखते हैं वहीं सुगंधी है। यहाँ तक कि पर्वत रत्न तथा उनके प्रकाश में भी सुगंध है। रस धातु तथा वहाँ के कण कण का प्रकाश भी सुगंधि से परिपूर्ण है। कई रहत अंदर जानवर, कई विद बोले बान, ये खूबी खुशहाली हक की, जुदी जुदी कई जुबान। यहाँ के वनों में अनेक पशु पक्षी रहते हैं। वे मधुर वाणी बोलते हैं। इनका चातुर्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही होता है। इसीलिए वे अलग अलग वाणी बोलते हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 14 की 50 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।